हेलो कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिले हैं आपको कार्ड्स। आपको मिले हैं द फूल अपराइट, ग्रेट। 10 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट और 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। बाकी ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिला है द फूल का कार्ड, जो कि 0 नंबर का कार्ड है। ये बताता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कोई न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आपकी लाइफ में अब बिगिन होने वाली हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा केयरफ्री फील कराएगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी आपको और बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होगा आपके अंदर। हो सकता है ये कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी हो जो आपकी लाइफ में आ रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही हो विद दिस पर्सन, और ये इंसान बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही केयरफ्री हैं और गो विद द फ्लो करते हैं और हमेशा खुश रहने में बिलीव करते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि इस इंसान ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन एक छोटी सी पोटली इन्होंने कैरी की है और ये क्लिफ के एज पे खड़े हैं, यानी कि आगे खाई है लेकिन बहुत मस्त होके ये आगे चल रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। और ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप ज़्यादा सोचें ना उसके बारे में, ज़्यादा एनालाइज ना करें, ज़्यादा लॉजिक ना लगाएं। आपका दिल जो कहता है वो आप करें, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एकदम एंड टू एंड प्लानिंग कर लें, क्योंकि कोई ना कोई चेंजेस लाइफ में आते ही रहते हैं। तो जैसा कि इस इंसान ने छोटा सा एक बैकपैक कैरी किया है, इसी तरह आपको अपने नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। आपको पूरा जर्नी जानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बिगिन कर रहे हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे। इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आप गाइडेड रहेंगे, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन भी आपको पता रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं कि हो सकता है आप बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएं, आपकी एनर्जी लूज़ हो जाए और डे टू डे बेसिस में आप टायर्ड भी फील कर रहे हैं। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी काम है आप उसे बहुत सीरियसली कर रहे हैं, ताकि आप बाद में समय निकाल सकें, पैसे जोड़ सकें, ताकि आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जेनरसली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो कि हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी बताता है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी इतना अबंडेंट है और यहाँ पे भी हमें अबंडेंस दिखती है इनकी ड्रेस से। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और इनके पास एक्स्ट्रा है, तो ये लोगों को खुशी खुशी बांट रहे हैं और लोग भी इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जेनरसली अपने टाइम को, लव को, सपोर्ट को और एडवाइस को लोगों को दे रहे हैं, और हो सकता है कि उनकी हेल्प हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं दूसरों का छोटे से बड़ा काम भी कर रहे हैं और इस तरह उनको हेल्प तो हो ही रही है ऑन वन साइड, लेकिन ऑन दी अदर साइड आपकी लाइफ में समय नहीं बच रहा है और आपकी एनर्जी भी लूज़ हो रही है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, कि यहाँ पे एक स्केल्स दिख रहे होंगे आपको, तराजू दिख रहा होगा। तो ये कार्ड आपको कहता है कि एक सेंस ऑफ बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको रिप्रायोरिटाइजेशन करना है, आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हें बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उनको आप कीजिए, उन्हें टेकअप कीजिए, उन्हें कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बीच बीच में आपकी लाइफ में आ रही हैं, हो सकता है कि कोई हेल्प मांग रहा हो, किसी को पैसे देने हो, या फिर किसी को एडवाइस चाहिए हो, किसी को आपका टाइम चाहिए हो, समय चाहिए हो, तो आपको देखना है कि वो एक्चुअली इतना इम्पॉर्टेंट है या उसके बिना भी काम किया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा रिप्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा और ज़रूरत नहीं है कि सारे काम आपको खुद करने हैं, आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा। लाइफ आपको इस समय डेलीगेशन सिखा रही है। डेलीगेशन यानी कि लोगों को उनके स्किल्स के हिसाब से काम बांटना। तो अगर ये एक डोमेस्टिक सिचुएशन है तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह अपने स्पाउस के साथ या अपने बच्चों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि सब लोग कंट्रीब्यूट भी कर पाएँ और काम जल्दी से जल्दी हो जाए और साथ में बैठने का समय आप सबको मिल सके। अगर ये वर्क सिचुएशन है या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क है
या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है या फिर ये वर्क सिचुएशन है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप डेलीगेट करें, आप एक लीडरशिप रोल में इस्टेब्लिश करें अपने आप को, और लोगों की जो भी स्किल्स हैं उनके हिसाब से उनको क्लियरली काम बांट दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन क्योंकि आपको सब कुछ अपने आप करने की आदत है तो आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं या फिर अनप्रिपेयर्ड हैं, और आप सारा काम खुद कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो पॉसिबल नहीं रहता, तो आप अनप्रिपेयर्ड हैं कि उस काम को बांटें कैसे। आप अपनी टीम को काम नहीं करने दे रहे हैं, आप सारा काम खुद कर रहे हैं, और जहाँ एक तरफ टीम फ्री है तो दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं। तो आपको एक सेंस ऑफ बैलेंस लेके आना है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखती है इस कार्ड से कि आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हों, और अच्छी बात है हेल्प करना दूसरों की। आपको ऐसा लगता है कि जब समय आएगा तो वो लोग वापस कर देंगे, और हो सकता है करते भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप एनकरेज कर रहे हैं एक को डिपेंडेंसी वाली सिचुएशन, यानी कि जो इंसान बार बार रिसीव करता है उसे आदत हो जाती है या फिर उसे एक तरीके का आश्वासन हो जाता है कि मुझे यहाँ से तो मिल ही जाएगा, तो आप एक तरीके से उन्हें सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनने दे रहे हैं। तो आपको एनकरेज करना है कि ठीक है, दूसरों को बेनिफिट हो रहा है, दूसरों को हेल्प हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इंडिपेंडेंट बनने दें, और इस तरह आप भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रह पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये देखती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये स्ट्रेस हो सकता है मेंटल स्ट्रेस हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायर्ड अप हैं, फ्यूल्ड अप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लॉजिकली, इस वजह से आपकी एनर्जी लूज़ हो जा रही है, बहुत एनर्जी डाउन हो रही है, तो आप क्रिएटिवली नहीं सोच पा रहे हैं। तो आपको स्ट्रेस लेवल अपना कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेट करने की, ताकि आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स पता चलते रहें। और जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें आपके पास इनफ फिनेंशियल सक्सेस होगी ताकि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सस्टेन कर पाएँ। इनफैक्ट कभी भी आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिनेंशियल कोई भी स्ट्रेस लेके ना चलें। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके कार्ड्स हैं एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ, राइटर्स ग्रुप, आर्कएंजल गब्रियल एंड एन लीप ऑफ फेथ एंड द थिंकिंग मैन। तो आपके कार्ड्स देख के मुझे एक चीज़ और पता चलती है कि जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है वो एक क्रिएटिव परस्यूट है, क्योंकि आपको 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स मिले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे राइटर्स ग्रुप लिखा है। तो हो सकता है कि आप कोई नॉवल लिखने जा रहे हो, आपके मन में बहुत समय से कोई नॉवल के लिए आइडिया आया हो, या फिर रिसेंटली आपको कोई आइडिया आया हो, या फिर जो भी आपका क्रिएटिव परस्यूट है उसके साथ आप आगे बढ़ें। राइटर्स ग्रुप का कार्ड आपको कहता है क्रिएट और जॉइन अ राइटर्स ग्रुप टू गेन इंस्पिरेशन, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। तो ये कार्ड क्लियरली कहता है कि अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं या कोई भी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म को अपनाना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो। ऐसा करने से आपको लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और जब सभी का इंटेंशन सेम रहेगा, सभी लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होगी, एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होगा, एंथुजियाज्म होगा। और अगर ऐसा कोई लोकल ग्रुप नहीं है आपके आसपास, आपके सिटी में, या फिर आप फिजिकली नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं या सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। राइटर्स के लिए, डांसर्स के लिए, सिंगर्स के लिए या म्यूजिशियंस के लिए ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी ग्रुप नहीं मिलता है तो आप इनिशिएटिव लें और ऐसा कोई ग्रुप स्टार्ट करें। हो सकता है आपके जैसे बहुत सारे लोग हों जिनको हेल्प मिल सके। यहाँ पे इंस्पिरेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट का भी जिक्र हुआ है, तो हो सकता है आपको ऐसे न्यू फ्रेंड्स मिल जाएं जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करें, आपको उनकी जर्नी देख के इंस्पिरेशन मिले। और जब आप एक ग्रुप ज्वाइन करते हैं, साथ में प्रोजेक्ट्स करते हैं या साथ में कुछ ना कुछ करते हैं, तो आपके अंदर और भी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है, आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप डेडलाइंस मीट कर सकें और उस काम को फिनिश कर सकें। तो आप विदाउट एनी डिले कोई भी राइटर्स ग्रुप या जो भी आपका आर्ट फॉर्म है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ कहता है योर क्रिएटिव वर्क शाइन्स ब्राइटेस्ट व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स योर जेन्युइन फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो जो भी आपका ओरिजिनल आइडिया है उसको आप हमेशा याद रखें, उसको कहीं लिख लें, उसको हमेशा देखते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे या हो सकता है दूसरे लोगों से मिले, वो आपको अपने आइडियाज़ दें, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपके ओरिजिनल आइडियाज़ वाटर डाउन हो जाएं, आप ऑफ ट्रैक हो जाएं, ऐसा ना हो। इसीलिए एक्सप्रेस योर ट्रुथ का कार्ड कहता है कि आप जो एक्चुअली फील करते हैं वो इमोशंस
एंड इंडिविजुअलिटी जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में डालेंगे, जब आप अपने बुक में डालेंगे, जब आप अपने क्रिएटिव वर्क में डालेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा उससे, और वो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। बहुत चांसेस हैं कि बाकी लोगों को, पब्लिक को भी आपके प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, बहुत इंस्पिरेशन मिले, एक न्यू पर्सपेक्टिव मिले, या फिर वो स्ट्रेस फ्री हो पाए, उनका एंटरटेनमेंट भी हो पाए। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है यहाँ पे आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। तो ये तीनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कार्ड भी बात करता है। और एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ मैंने देखी कि आर्कएंजल गब्रियल के हाथ में एक ट्रम्पेट होता है, और यहाँ पे भी इस एंजल के हाथ में एक ट्रम्पेट है। तो डेफिनेटली आर्कएंजल गब्रियल आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं। और आर्कएंजल गब्रियल होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। ये क्रिएटिव वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट्स को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में सक्सेसफुली मदद करते हैं। तो आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड आपको आया है, ये सीधे सीधे आपको इनकरेज करता है और बताता है कि आर्कएंजल गब्रियल आपको इस वक्त अपने क्रिएटिव परस्यूट को परस्यू करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। यानी कि आप सही ट्रैक पे हैं, आप गलत नहीं जा सकते, आप ऑफ ट्रैक नहीं जा सकते, क्योंकि आपके ऊपर आशीर्वाद है आर्कएंजल गब्रियल का। आप चाहें तो उनसे प्रे भी कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है एन का। ये कहता है लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। एग्जैक्टली यही चीज़ कहता है द फूल का कार्ड। ये कहता है कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, लेकिन जब फूल आपके टैरो रीडिंग में आता है तब आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस आगे बढ़ना है। नाउ इज़ द टाइम। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपके लिए। और जो भी स्ट्रेस था आपकी लाइफ में, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड मिला है, तो ये बताता है एंड ऑफ अ साइकिल। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, क्रिएटिवली ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आप स्ट्रक फील कर रहे थे, ओवरबर्डन फील कर रहे थे, तो अब वो साइकिल एंड होने वाली है। अब ऐसा समय एंड होने वाला है। अब आपको एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में लेके आना है, आपको खुश हो जाना है, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। और एन का कार्ड आपको कहता है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, जस्ट लाइक द फूल। इसके सामने खाई है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है, बहुत ही मस्त होके चल रहा है, बहुत ही केयर फ्री होके चल रहा है। तो आप अपने सारे के सारे स्ट्रेस और बर्डन्स को यूनिवर्स को दे दें, वो उसे हील कर देंगे, और आप विद अ फ्रेश माइंड एंड फ्रेश एंथुजियाज्म आगे बढ़ें। लीप ऑफ फेथ का कार्ड कहता है टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो ये समय है एक्शन लेने का। ज़्यादा आइडिया फेज में ना रहें और बिल्कुल भी आप डिले ना करें, क्योंकि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। आपका आइडिया डिवाइनली इंस्पायर्ड है और ये आपका डिवाइन पर्पस है। इस लाइफ में आपको ये करना है, इसीलिए ये आइडिया आपके लिए आया और आप इसको परस्यू करने के लिए इतना सीरियसली सोच रहे हैं। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपके ड्रीम्स ज़रूर फुलफिल होंगे, क्योंकि आपका जो चोजन पाथ है वो आपके लिए बिल्कुल सही है। और हेवन एंड आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड तो मिल ही गया है आपको, तो हेवन एंड आर्कएंजल गब्रियल आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड से कि आपकी मटेरियल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स हमेशा मीट होंगी, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी फाइनेंशियली। तो अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए आपको एक्शन स्टेप्स लेने हैं, तो आप उन एक्शन स्टेप्स को ब्रेक डाउन करें बेबी स्टेप्स में, ताकि आपको स्टार्ट करने में आसानी हो और आप आगे बढ़ते रहें, कोई डाउट ना हो आपके मन में। लास्ट में आपको मिला है 46 नंबर का कार्ड, द थिंकिंग मैन अपराइट। तो ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड आपको बताता है कि अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई कोच आए और वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे, क्योंकि वो आपको गाइड करने के लिए आए हैं इन द फिजिकल रेल्म। ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है आइडिया और ये इंसान भी गॉड सेंट हैं। तो ऑलवेज बी ऑन द लुक आउट फॉर दिस पर्सन। जैसे ही आपकी लाइफ में अपीयर करते हैं, आप जितना ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान इनसे ले सकते हैं उतना आप ले लें। अगर आपको कोई नया कोर्स ऑफ स्टडी सीखना है, कोई हीलिंग प्रैक्टिस सीखना है, कोई आर्ट फॉर्म सीखना है, तो आप उसे परस्यू करने में पूरी मेहनत लगा दें, पूरा जोश लगा दें। तो आपने जो भी चूज़ किया है डायरेक्शन, ये इंसान आपको उस डायरेक्शन के बारे में और ज़्यादा एजुकेट करने आएगा। या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको मॉरली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सपोर्ट करे इस समय पे, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं इस इंसान की गाइडेंस को सुनकर, उसे फॉलो करके। तो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि कोई नया लव इंटरेस्ट भी हो आपकी लाइफ में,
तो ये इंसान आपका न्यू लव इंटरेस्ट भी हो सकता है या फिर सिर्फ एक न्यू मेल फ्रेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे न्यू लव इंटरेस्ट की बात हुई और न्यू फ्रेंडशिप की बात हुई, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड आएगा और हो सकता है लेटर ऑन रोमांटिक पार्टनर भी बन जाए या फिर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन सके। तो जो भी आप सीखेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या ऑलरेडी सीख रहे हैं वो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है और बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पे 4 + 6 यानी कि 10 और यहाँ पे भी 10 का कार्ड है, तो ये कंफर्मेशन करता है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है और 0 यानी कि न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। तो एन्जॉय दिस टाइम, यू आर फुली प्रोटेक्टेड और बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ें क्योंकि आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है और क्या पता आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को इसमें बेनिफिट हो और आपको वो सारी अबंडेंस मिल सके जो आप हमेशा से सीख करते थे। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।